होलिको उत्सव, होलिका उत्सव। सर्वेषु देशेषु सर्वेषु धर्मेषु च काले काले उत्सवाः भवन्ति। सभी देशों में, सभी धर्मों में समय समय पर उत्सव होता है। संस्कृत साहित्ये अपि महोत्सवानां बहुशः वर्णनं प्राप्यते। संस्कृत साहित्य में भी बहुत से महोत्सव का वर्णन प्राप्त होता है। उत्सव प्रिय भारतवर्षे प्रतिवर्ष बहवः उत्सवाः भवन्ति। उत्सव प्रिय भारतवर्ष में प्रतिवर्ष बहुत से उत्सव होते हैं। तेषु उत्सवेषु होलिकोत्सव एक प्रमुख उत्सव अस्ति। उन सारे उत्सवों में होली का उत्सव एक प्रमुख उत्सव है। फागुन पूर्णिमायाम् एतत् पर्व भवति। फागुन मास में पूर्णिमा के दिन यह पर्व होता है। अस्मिन् दिवसे एव श्रीकृष्ण दोलोत्सवः आचरन्ति। इस दिन श्री कृष्ण झूला झूलते हैं। पुराणे होली पर्वस्य सम्बन्धः बहवः कथाः सन्ति। पुराणों में होली पर्व से संबंधित बहुत से कथा हैं। होलिको उत्सव विषये एव मनु श्रूयते यत् पुरा हिरण्यकशिपु नार्मं दैत्य अभूत्। होलिका उत्सव के विषय में एक मनुष्य द्वारा सुनी हुई पुरानी कथा है। हिरण्यकश नाम का दैत्य था। सह अतीव दुष्ट आत्मना, वह बहुत ही दुष्ट आत्मा था। च ईश्वरं मनमानः आसीत्, वह ईश्वर को नहीं मानने वाला था। तस्य पुत्र प्रहलाद ईश्वर भक्त आसीत्, उसका पुत्र प्रहलाद ईश्वर भक्त था। दुष्ट हिरण्यकशिपु स्वपुत्र प्रहलादं हन्तुम् अचिन्तयत्। दुष्ट हिरण्यकश्यप अपने पुत्र प्रहलाद को मारना चाहता था। सः परम विष्णु भक्त स्वपुत्रं प्रहलादं मारयितुं, वह परम विष्णु भक्त अपने पुत्र प्रहलाद को मारने के लिए बहुविधि प्रयत्नानाम् अकरोत्, बहुत सी विधियों का प्रयोग कर चुका था, अर्थात हर प्रकार से प्रयत्न कर चुका था। तथापि सः सफलं नाभवत्, लेकिन वह सफल नहीं हुआ। तस्मात् कुपितः हिरण्यकशिपुः भगिनी होलिकाम् आदिशति। तस्मात् कुपितः हिरण्यकशिपुः, उस कुपित हिरण्यकश्यप की बहन होलिका थी। प्रहलादं मारुतिं कथयतु इति, जिसे प्रहलाद को मारने के लिए बोला। तदा होलिका प्रहलादं गृहीत्वा महाकाष्ठरसो उपविशत्। तब होलिका प्रहलाद को लेकर महाकाष्ठरसो लकड़ी के गट्ठों पे बैठ गई। राक्षसान् च अग्नि ज्वालयितुं सूचयति, राक्षसों को अग्नि जलाने के लिए बोल दिया गया। तेषां चिंतनम आसीत्, वह सोच रहा था कि होलिका अग्निसिद्ध प्राप्तवती अस्ति, कि होलिका अग्निसिद्ध प्राप्त है, अर्थात होलिका को अग्नि से कोई नुकसान नहीं होगा। तस्या किमपि न भवति, उसका कुछ नहीं होगा। एवं प्रहलादम अग्निदहति, और प्रहलाद अग्नि में जल जाएगा। अतः होलिकायाः उपरि अपि काष्ठानि संस्थाप्य अग्नि ज्वालितवन्तः। अतः राक्षस होलिका प्रहलाद को गोद में लेके
लकड़ी के ऊपर जलती अग्नि में बैठ गए, किंतु परिणाम तो व्यतिरिक्त जाता, लेकिन परिणाम इसके बिल्कुल विपरीत हुआ। होलिका तद्ग्नौ दधा सती, होलिका उसमें जल के राख हो गई। तत्रैव मरणम प्राप्तनोत, और वह मृत्यु को प्राप्त हुई। तथा प्रभृति प्रह्लादस्य स्मरणार्थमयं होलिका दहनोत्सव प्रतिवर्षम आयोज्यते। इस कारण प्रहलाद के स्मरण में अर्थात याद में होलिका दहन के उत्सव में प्रतिवर्ष आयोजित की जाती है। होलिका उत्सव, होलिका दहन का प्रतिवर्ष आयोजन होता है। यह उत्सव अयम उत्सवः वसंततो रमणीयतां द्विगुणयति। यह उत्सव वसंत को और भी दुगुना सुंदर रमणीय बना देता है। जना अस्मि अवसरे विहाय परस्पर आलिंगति। लोग इस अवसर पर बैर भाव छोड़कर, दुश्मनी छोड़कर एक दूसरे से गले मिलते हैं। अनुरक्तेन जलेन च परस्पर सिंचन्ति, और रंगों से युक्त जल से एक दूसरे को भिंगाते हैं। सर्वे मिलित्वा आनंदेन मिष्ठानादि खादन्ति, सभी मिलकर मिष्ठान आदि का खाते हैं, आनंद लेते हैं और खेलते हैं।